हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अगर आप लोगों को धार्मिक कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरे। धून अग्नि लगाकर तपस्या करने लगे। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। दुर्वासा जी की ख्याति चारों ओर द्वारिका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुँचे हुए ऋषि हैं। भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सब जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण जी से अधिक शक्तिशाली किसी भी ऋषि व देव को नहीं मानते थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं। कोई भी देव, ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण जी को सर्वशक्तिमान मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी। आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया। पेट के ऊपर छोटा कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई लोगड़ रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहना दिए। उसका एक पति बना लिए। 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत, भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। ये पति पत्नी हैं। इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये यह जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। ये यह जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोले, बताऊं क्या होगा? सबने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा बोले कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। चले जाओ यहाँ से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का शाप दे दिया है। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सब हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, इनसे क्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करवाई। स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापिस नहीं हो सकता, सब वापिस हो सकता है। श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा कि दुर्वासा के शाप से बचने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उनका नामो निशान मिटा दो। उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा है। कपड़े, रुई, लोगड़ को जलाकर उनकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। जो लोहे की कड़ाही है उसे पत्थर पर घिसा घिसा कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में दरिया में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। द्वारिका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कड़ाही का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसाने के लिए दिया था। उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा, वैसे ही जमुना दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उससे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। कड़ाहे का जो लोहे का चूड़ दरिया में डाला था उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कपड़ों तथा रुई
लोगड़ पुरानी रुई की राख का भी घास उग गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के शाप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी, आपसी झगड़े होने लगे, एक दूसरे को छोटी सी बात पर मारने लगे, सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगे। द्वारिका नगरी के बड़े सयाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा है, बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, छोटे बड़े की शर्म नहीं रही है, क्या कारण है तथा यह कैसे शांत होगा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण यह हो रहा है, इसका समाधान सुनो। नगरी के सर्व नर छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कड़ाही का चूर्ण डाला था। सांप से बचने के लिए द्वारिका नगरी के सब बालक नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने गए। स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कड़ाही के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सबके सब लड़कर मर गए। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। अकेला श्री कृष्ण जी बचे थे। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए, एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रख कर लेट गए। दाएं पैर के तलुए पंजे में पद्म जन्म से लगा था जो चमक रहा था। जिस बालिया नाम के भील शिकारी ने मछली से निकले कड़ाही के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियाँ चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण जी के पैर का पदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आओ देखा न ताओ, उस चमक पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा, पैर के तलुए में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण जी की चीख निकली। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण जी हैं। अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। कहा, हे भगवान, धोखे से तीर लग गया। मुझे आपके पैर के पदम की चमक मृग की आंख के जैसे लगी, क्षमा करो प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है, होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तो मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सर्व यादव दुर्वासा के शाप बस आपस में लड़कर मर गए। कुछ समय के उपरांत द्वारिका के स्त्रियों की भीड़ लग गई, हाहाकार मच गया। दोस्तों, आप लोगों को ये प्रसंग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने परिवार में शेयर करना। धन्यवाद।